बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ 5 सवाल जो हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अहम है यूट्यूब के रिलेटेड, उनके जवाब यूट्यूब वालों ने ख़ुद दिए हैं। वो आप लोगों को सवाल भी बताऊंगा और जवाब भी बताऊंगा। यकीन जाने अगर आप लोग ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों का यूट्यूब कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये सवाल कौन से हैं, इनके जवाब कौन से हैं, मेन चीज़ कि यूट्यूब ने ख़ुद बता दिया है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। अगर आप ये काम करेंगे तो ये होगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं पहले 5 सवालों से। नंबर 1 क्वेश्चन कि हमारी वीडियो रिकमेंडेशन में कब आती है। साइड पे आपने देखा जब आपकी वीडियो प्ले होती है, नया चैनल होता है तो आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं आ रही होती। जब रिकमेंडेशन में आती है तो व्यूज़ आते हैं। दूसरा सवाल कि हमारी वीडियो रैंक कैसे होती है। तीसरा सवाल हमारी वीडियो वायरल कैसे होती है। चौथा सवाल एक्सटर्नल ट्रैफिक कितना अहम है और क्या उसका नुकसान है और क्या फ़ायदा है। पांचवा सवाल चैनल पे कितनी वीडियो अपलोड करनी चाहिए और ये काम कैसे करता है। अब 5 सवाल तो सुन लिए। पहला सवाल कि हमारी वीडियो रिकमेंडेशन में कैसे आती है। यूट्यूब वालों ने खुद बताया कि आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में तब आती है जब आप लोग वीडियो अपलोड करते हैं टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन टैग लगा के। उसके बाद हम वो चीज़ें मैटर नहीं करती हमारे लिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये वो। मेन चीज़ हम ये देखते हैं कि ऑडियंस उस पर कितना इंगेज है। ये चीज़ नोट करने वाली कि ऑडियंस कितनी इंगेज है। अब फ़र्ज़ करें मैंने कोई वीडियो थंबनेल बड़ी कमाल की बनाई, डिस्क्रिप्शन लिखी, टाइटल लिखा, टैग्स लगाए, लेकिन वीडियो के ऊपर ऑडियंस ही इंगेज नहीं। इंगेज का मतलब कि वो वीडियो को वॉच ही नहीं कर रहा ज़्यादा देर, तो उसका क्या फ़ायदा। तो ऐसी वीडियो को वो रिकमेंड में नहीं डालते। जब ज़्यादा इंगेजमेंट होती है तो आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में चली जाती है। नंबर 1 यहाँ पे आपका सवाल क्लियर हो गया। दूसरा सवाल कि आपकी वीडियो रैंक कैसे होती है। अब उन्होंने ये बताया कि जब आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में आ जाती है, ऑडियंस उस पे जो है वो इंगेजमेंट ऑडियंस की ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको होम पे भेज देते हैं। आपने देखा होगा जब आप लोग चैनल यूट्यूब को ओपन करते हैं या खाली youtube.com को ओपन करें तो यूट्यूब के होम पेज पे कुछ वीडियोस पड़ी होती हैं। वो ये है कि रिकमेंडेशन उनकी अच्छी होती है, इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वहाँ से यूट्यूब वाले फेंक देते हैं अपने यूट्यूब के होम पे या उसके सब्सक्राइबर पे या उसकी इंटरेस्ट बेस पे लोग जिस तरह की वीडियोस देखते हैं। उसके बाद जब आप लोग उस पर और ज़्यादा इंगेजमेंट देते हैं, एक तो यहाँ से आपकी वीडियो रैंक होती है। वीडियो रैंक करने के लिए मेन चीज़ें वो कहते हैं जी हम आप लोग क्लिक थ्रू रेट, उसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें देखते हैं, टैग्स को नहीं देखते। यहाँ पे एक बात नोट करें। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा ये है कि यूट्यूब वाले कहते हैं अगर आपका टाइटल हमें समझ नहीं लग रही या डिस्क्रिप्शन कोई ख़ास नहीं लिखी कि ये किस टॉपिक के रिलेटेड है, फिर हम टैग्स के ज़रिए चेक कर लेते हैं कि ये वीडियो इससे रिलेटेड है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टैग्स लाजमी यूज़ किया करें और अपने टॉपिक के रिलेटेड यूज़ किया करें ताकि आपकी वीडियो रैंक हो, उनको पता चल सके अगर आप लोगों का टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ होगी कि हमारी वीडियो रैंक कैसे होती है। इंगेजमेंट ज़्यादा होती है, ऑडियंस जब लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो उसको ऊपर ले आते हैं। नंबर 3 के वीडियो वायरल कैसे होती है, व्यूज़ ज़्यादा कैसे आते हैं। वही मेन 2 चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई हो रही हैं कि सबसे पहले जब आप लोग वीडियो अपलोड करते हैं फिर आपकी इम्प्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, वो चीज़ें नोट करके उसके बाद ऑडियंस की इंगेजमेंट को देखते हैं कि वीडियो पे अब लोग कितने एक्टिव है और कितनी इंगेजमेंट, कितनी देर तक ऑडियंस जो है वीडियो को वॉच कर रही है। उसके बाद रिकमेंडेशन में आ जाएगी, ये रिकमेंडेशन के बाद होम पे चली जाएगी। जब होम पे वीडियो आप लोगों को पता चली जाती है
तो फिर व्यूज़ की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से आपकी वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, वहाँ से वीडियो आपकी ट्रेंड में जाती है, वहाँ से वीडियो आपकी वायरल होती है। तो यहाँ पे आपके मेन 3 सवाल यूट्यूब के रिलेटेड क्लियर हो गए कि व्यूज़ ज़्यादा कैसे लेते हैं, इंगेजमेंट कैसे ज़्यादा बढ़ाएं, रिकमेंडेशन में कैसे आए, वीडियो को रैंक कैसे करें। अब नंबर 4 पे जो सवाल है वो है जी एक्सटर्नल ट्रैफिक कितनी अहम है। उसका जवाब ये है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक भी बहुत अहम है, उससे कोई नुकसान नहीं होता चैनल को। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी एक्सटर्नल ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, ये हो जाता है, वो हो जाता है। यूट्यूब वाले ने कहा कि एक्सटर्नल ट्रैफिक, जब एक्सटर्नल सोर्स के मतलब कहीं किसी वेबसाइट पे आपकी वीडियो एम्बेड है या किसी और जगह पे शेयर की गई है वहाँ से, या डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम ये चीज़ें नोट करते हैं कि वहाँ पे ऑडियंस कितनी इंगेज हो रही है। अगर ऑडियंस ज़्यादा इंगेज हो रही है तो हमें कोई मसला नहीं है, आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, मेरी एक्सटर्नल ट्रैफिक ज़्यादा है, मेरी कोई सर्च से नहीं है, कोई रिकमेंडेशन से नहीं है, कोई यूट्यूब की होम पेज या ये वो चीज़ों से नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। एक और सवाल यहाँ पे कि हम वीडियोस अगर ज़्यादा अपलोड करते हैं, एक दिन में 10 करता हूँ, 15 करता हूँ, तो यूट्यूब वाले कहते हैं कि इतनी वीडियोस अपलोड करके आप लोग अपना नुकसान करेंगे। उसका नुकसान कैसे करेंगे? नुकसान ऐसे करेंगे, फ़र्ज़ करें मैं 10 वीडियोस अपलोड कर देता हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन कुछ का मिलेगा, बाकी तो वो परेशान हो जाएंगे कौन सी देखें कौन सी ना देखें। यहाँ पे वो कहते हैं कि आप लोग अपने सब्सक्राइबर को परेशान करेंगे। इसी तरह आप डेली बेस पे एक कर लें या वीक में 4-3, जिस तरह आपने एक शेड्यूल सेट किया हुआ है उस तरह कर सकते हैं। अगर ज़्यादा अपलोड करेंगे उससे व्यूज़ आपको कम मिलेंगे, इंगेजमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये भी उन्होंने क्लियर किया। नंबर 6 पे जो सवाल है वो ये है कि अगर मेरी एक वीडियो अच्छी परफॉर्म नहीं करती, फ़र्ज़ करें मेरे चैनल पे कोई बहुत वीडियो डाउन गई है, क्या उससे पूरे चैनल को अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? तो उनका कहना है कोई मसला नहीं है, एक वीडियो से पूरे चैनल को कोई ख़तरा नहीं होता। नंबर 7 पे जो सवाल है कि क्या मैं ओल्ड चैनल 6 साल पहले बनाया था उस पे दोबारा से काम स्टार्ट कर सकता हूँ या एक न्यू चैनल बनाऊँ? तो यूट्यूब वाले रिकमेंड करते हैं अगर आप लोग उसी टॉपिक पे ही काम कर रहे हैं तो फिर आप लोग अपने ओल्ड चैनल को एक्टिव करें। आपके वो सब्सक्राइबर बिल्कुल उसी टारगेट जो है वो ऑडियंस होगी, उसी टॉपिक के रिलेटेड, निश के रिलेटेड होंगे, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोगों को न्यू चैनल स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर ज़रूर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा है, और इन बातों पे लाजमी अमल करें। वीडियो के ज़्यादा व्यूज़ लें, वीडियो रैंक करें, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।